आज हम जो कर्म की 148 उत्तम प्रकृतियां होती हैं उन्हें आज हम समझेंगे। तो 148 प्रकृतियां कि जीव कैसी कैसी कर्म बांधता है और कैसे कैसे वो कर्म उदय में आते हैं, तो हमें कौन कौन सी परेशानियां भोगना पड़ती हैं, ये सारी व्यवस्थाएं आज हम कर्म दहन विधान करते हुए 256 गुणों की आराधना करते हुए समझेंगे। ठीक है ना। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि मैं पूजन कैसे करना चाहिए। तो सर्वप्रथम पहला कि पूजा प्रातः काल, पूजा 12 बजे नहीं होती, कब होती है? सुबह में। पूजा प्रातः काल शुद्ध वस्त्रों से और शुद्ध सामग्री से करना चाहिए। पूजा प्रातः काल शुद्ध वस्त्रों से और शुद्ध द्रव्य सामग्री से करना चाहिए। दूसरा, मंदिर में अब द्रव्य सामग्री के लिए तो ये तो अष्ट द्रव्य है, शुद्ध बनाई गई, लेकिन हम घर से भी आते हैं द्रव्य लेकर के, तो क्या है कि द्रव्य चावल, लौंग, बादाम किन किन हाथों से आप तक पहुंचे पता नहीं। जब बोरी में भरे जा रहे हो तो शायद बेहतर भर रहा हो, हमें तो नहीं मालूम ना किन किन हाथों से हम तक पहुंचे। तो इसलिए इनको एक शुद्ध करने की दृष्टि से या तो हम घर पे भी जैसे डिब्बे में चावल रखते हैं मंदिर लाने के लिए, तो वहां पर भी हम चाहें तो गीले छन्ने से पोंछ करके और चावलों को हवा खिला के हम डिब्बे में रख सकते हैं। फिर आकर एक बार अगर मंदिर में आकर आप उनको नहीं धोगे तो शुद्ध नहीं। और जब ऐसा नहीं हुआ तो मंदिर में आकर द्रव्य सामग्री को थोड़ा सा जल में डाल के अष्टद्रव्य नहीं बनाना, केवल उसकी शुद्धि करना है। क्या करना है? केवल शुद्धि करना है। अष्टद्रव्य बनाना अलग बात है और उसकी शुद्धि करना अलग बात है। तो उसे हमें शुद्ध करके भगवान के चरणों तक चढ़ाना चाहिए। वस्त्रों के लिए आता है कि कोरे वस्त्र, हमने साड़ी पूजा की ली और पहन ली, शुद्ध है क्या वो? जब मन में विचार करो, जिस फैक्ट्री में साड़ी बन रही है, पैकिंग हो रही है, वह किस जाति का व्यक्ति कौन सा क्या काम कर रहा है, किस अवस्था में है, और उसमें पैक करके आप तक पहुंचा दी और आपने पहन ली, तो क्या पूजा योग्य है? मैं तो ये कहूँगा जेंट्स लेडीज कुछ कोई भी हो, हम कोई भी चाहे रुमाल भी उपयोग करें तो रुमाल भी बिना धोकर सुखाकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो शुद्ध नहीं है। अगला, मंदिर के शुद्ध वस्त्रों में ही गर्भगृह में प्रवेश करना चाहिए, क्योंकि मर्यादा रहती है गर्भगृह की, जहाँ शुद्धि रहेगी। क्योंकि क्या होता है कि जो देवी देवता यक्ष यक्षिणी हैं, जो प्रति समय मंदिर में रहते हैं भगवान, जैसे आप भगवान की भक्ति कर रहे हो वैसे वो भी भगवान की भक्ति करते हैं, तो जो प्रति समय रहते हैं तो वो देवी देवता भी जहाँ अशुद्धि रहती है वहाँ निवास नहीं करते। आज पहले हम मंदिरों में एक श्रीफल चढ़ा देते थे, हमारे जीवन में ऐसे चमत्कार होते थे। हम सोना गिर जाते थे सालों में एक बार और जाकर भगवान चंदा प्रभु से प्रार्थना करते थे, हमारे बड़े बिगड़े हुए काम बन जाते थे। लेकिन आज क्या है, हम सोना गिर भी जाते ना, बच्चे की शादी हो गई, पिकनिक मनाने कहाँ जा रहे हैं? सोना। हनीमून मनाने कहाँ जा रहे हैं? महावीर जी। अब मन में विचार करो कि हम अशुद्धि जाकर भगवान के दरबार में करेंगे, तो जो भगवान की वेदी पर, भगवान के दरबार में जो यक्ष यक्षिणी रक्षक देवी, मैंने पहले दिन भी कहा था, अतिशय भगवान से नहीं होता। भगवान तो सिद्धालय में विराजमान है, ना तो उन्हें आना है और ना उन्हें जाना है, वो तो प्रतिरूप विराजमान है। जो भी अतिशय और चमत्कार हमारे साथ होते हैं वो भगवान की रक्षक देव चतुर्निकाय के देव यक्ष यक्षिणी करते हैं। वो देव यक्ष यक्षिणी भी देखते हैं कि जब आप लोग आ रहे हो और यहाँ आके अशुद्धि कर रहे हो, कपड़े अशुद्ध हैं, जाके अपने पीछे वेदी पे भगवान की सिद्धि किया। गर्भगृह है जहाँ भगवान विराजमान है, देवी देवता विराजमान है, वहां आप अशुद्धि करोगे
शासक रक्षक देव हैं वो भी मंदिर से पलायन कर जाते हैं। और जब रक्षक देव नहीं होंगे फिर कहते हैं कि मंदिर में चोरी हो गई। अब चोरी तो हो ही जाएगी, जहां अशुद्धि रखेंगे और जहां से देवी देवता पलायन कर जाएंगे और चोरी तो हो ही जाएगी ना। तो हमें विशुद्ध अशुद्ध वस्त्रों से ही गर्भगृह में प्रवेश करना चाहिए। अगला, अब उसके पूर्वक पूजा करना चाहिए। मैंने कल परसों भी बताया था आपको कि जहां तक हो 99% हम भगवान का अभिषेक देखने के बाद पूजा करेंगे। मैं महिलाओं से कहना चाहता हूँ, वो पहुंच गई 6 बजे, अभिषेक तो हुआ नहीं, उन्होंने 2-3 पूजा की और अपने घर पे आ गए। जहां तक हो हम अभिषेक देखने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। पूजा थाली ठोना, पूजा के बर्तनों में स्वास्तिक अंकित करना चाहिए। बताया था आपने ना, खाली जो ठोना रहता है उस पे हम कमल भी बना सकते हैं और स्वास्तिक भी बना सकते हैं, क्योंकि कमल जहाँ भगवान को विराजमान किया जाता है वो कमल रूप होता है, तो वहां पर हम कमल भी बना सकते हैं और स्वास्तिक भी अंकित कर सकते हैं। अगला, यदि श्री जी का, कल मैंने बताया था आपको दिशा के बारे में, वही लिखा है यहाँ पे कि यदि श्री जी पूर्व मुख या उत्तर दिशा मुख में विराजमान हो तो हमें, श्री जी अगर भगवान की प्रतिमा पूर्व मुखी विराजमान है तो हमें उत्तर मुखी होकर पूजा करना चाहिए, और भगवान की प्रतिमा उत्तर मुखी विराजमान है तो हमें पूर्व मुखी होकर पूजा करना चाहिए। और जहां पर बहुत सारे लोग हैं जो अभिषेक पूजा कर रहे हैं, दोनों साइड खड़े हैं, तो वहां दिशा दोष समाप्त हो जाता है। अगला, पूजा जमीन पर खड़े होकर नहीं करना चाहिए, हमेशा चटाई पर बैठकर करना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति आराधना करने से जो हमारे अंदर पावर आता है, जो हमारे अंदर एनर्जी आती है, और अगर जमीन पे खड़े हैं तो वो जमीन में चली जाती है। इसलिए हमेशा चटाई पर, चटोरे पर, जो भी, चाहे वो डाब के हो चाहे प्लास्टिक के हो, उस पे खड़े होकर ही पूजा जाप करना चाहिए। अगला, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, ये सभी क्रियाएं विधि पूर्वक संपादित करना चाहिए। इनको छोड़कर पूजा करने से पूजा अधूरी है। कल भी बताया था हमने परसों कि जो पूजा के 5 अंग होते हैं, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, पूजन और विसर्जन, इनमें से अगर एक भी अंग छूट गया तो हमारी पूजा अधूरी है। अगला, पूजा होने तक मन वचन काया की प्रवृत्ति स्थिर रखें और बार बार आसन ना बदलें। जैसे भी कभी टेढ़े होके सीधे होके जब तक पूजा करें 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, उस समय एक आसन में बैठकर पूजा करनी चाहिए। जल चंदन आदि को शुद्धोच्चारण के साथ भाव पूर्वक चढ़ाएं। कहीं आगम ग्रंथों में नहीं लिखा कि आप 5 पूजा करो, 4 पूजा करो, आज शनिवार है, मुनि सुदर्शनाथ भगवान की पूजा जरूरी है, आज चतुर्दशी है, सप्तमी शिखर का पाठ जरूरी है, कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा। जब तक हमारे भाव बने तब तक पूजा करना चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि 3 बातें याद रखो कि जहां मंदिर में बैठकर हमें 3 चीजें दिखाई देंगी, भगवान की प्रतिमा, जिनवानी और द्रव्य सामग्री। जहां तक हमें ये 3 चीजें दिखाई दें तब तक तो समझना कि हमारी पूजा हो रही है। और जहां हमें पड़ोसी दिखाई देने लगे, बगल वाली बहन जी दिखाई देने लगे, तो समझ लो कि समय हो गया। दिन जाने व जान के रही टूट जो खोए, और तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूर्ण। जहां हमें पड़ोसी इधर उधर की बातें दिखाई देने लगे, समझ लो कि बस अब हमारे भाव नहीं लग रहे पूजा में। पूजा मध्यम स्वर से पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? मध्यम स्वर से, इतनी जोर जोर से नहीं पढ़ना चाहिए कि बगल वाला दर्शन करना है, बगल वाला पूजन करना है, उसकी पूजा में हम व्यवधान बन जाए। पूजा करते समय आपस में वार्तालाप नहीं करना चाहिए।
इधर उधर की जो भी बातें करना है, एक पूजा कर लो, उसके बाद बाहर जाके मंदिर प्रांगण से बाहर जाके खूब सारी बातें करो, लेकिन मंदिर में बैठकर पूजा करते समय बातचीत नहीं करना चाहिए। पूजा की पुस्तक में से पूजन करने के बाद पूजन की पुस्तक जो दिलवानी है उसको लेकर के उसमें से जो चावल इत्यादि हैं उनको निकाल कर और उस पुस्तक को विनय पूर्वक यथा स्थान, क्योंकि चावल गीले रहते हैं, द्रव्य सामग्री अपन धोकर पूजा करते हैं, चावल जिलवाड़ी में रह जाते हैं, और जब वो आप उनको साफ नहीं करोगे तो वहां पर सूक्ष्म जीव पैदा होंगे, वो सूक्ष्म जीव पैदा होंगे, आप खोलोगे बंद करोगे तो वो मरण को प्राप्त होंगे, और जब मरण को प्राप्त होंगे तो दोष किसे लगेगा? जिलवाड़ी किसने दी थी, पूजा किसने की थी? इसलिए हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पूरी महावीर भगवान की देखो क्या है, जब सूतक होता है या सौर होती है तो आगम ग्रंथों में परिक्रमा लगाने का निषेध नहीं है कि हम परिक्रमा नहीं लगा सकते, लेकिन क्या है हम एक अपनी मर्यादा बनाएं, 10 फीट 15 फीट दूरी से हम दर्शन करेंगे तो एक हमारी मर्यादा बनाएंगे, इसलिए परिक्रमा नहीं करना चाहिए। वैसे निषिद्ध नहीं है, लेकिन हम हमारे सूतक है, हम सोए है हमारे यहाँ, तो एक हम दूर से ही भगवान के दर्शन करें। अब अपन परिक्रमा देंगे तो आप वेदी के पास में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसलिए उस समय परिक्रमा नहीं देना चाहिए, बाहर से दूर से दर्शन कर लो, क्योंकि आप एक कम से कम 10 मिनट की दूरी बनाकर रखना चाहिए। और मंदिर की कोई चीजों को हम ना छूएं, मंदिर की चाहे वो जाप हो, चाहे चौकी हो, चाहे चटाई हो, चाहे कोई भी सामग्री हो, उस समय उस मंदिर की द्रव्य सामग्री को हम ना छुए और एक व्यवस्थित मर्यादा बना के रखें। दर्शन करना चाहिए, दर्शन ना करने का निषेध नहीं है, आप दर्शन करो, बैठ करके दूर से भाव पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंदिर की किसी भी सामग्री को नहीं छूना चाहिए और एक दूरी बनाकर भगवान का पूजन या दर्शन करना चाहिए। ये तो एक व्यवस्था बना दी, वैसे लेना नहीं चाहिए। कुछ जगह ऐसा होता है जो आप बोल रही हो ये सही है, कुछ जगह ऐसा होता है कि उन्होंने हमारे यहाँ सूतक है, हम तक अपने हाथ से नहीं ले रहे, किसी ने दे दिया तो हमने ले लिया, लेकिन वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए। अपन 10 दिन की, वैसे भी कहते हैं कि जन्म का सूतक 10 दिन का और मरण का सूतक 12 दिन का, जो हमें एक व्यवस्था मिली है उस व्यवस्था का हमें पालन करना चाहिए। पूरी महावीर भगवान की